नमस्कार, QTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। तिब्बती नववर्ष पर समुदाय के सदस्यों ने सारनाथ बौद्ध मंदिर में किया पूजन पाठ। ईश्वरगंगी क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से क्षेत्रीय लोग व राहगीर परेशान। किन्नर समाज ने वोट बैंक और धर्म की राजनीति किए जाने की बात कहते हुए जताया विरोध। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व बनपुरवा शाखा के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। और अब खबरें विस्तार से। तिब्बती नववर्ष पर समुदाय के सदस्यों ने सारनाथ बौद्ध मंदिर में पूजन पाठ किया। तिब्बतियों का नया वर्ष शनिवार को सारनाथ में तिब्बती समुदाय के लोगों द्वारा धूमधाम से मनाया गया। बौद्ध मंदिरों में पूजा पाठ के बाद एक दूसरे को नए वर्ष की बधाइयां दी गईं। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान के अतिशा हॉल में कुलपति प्रोफेसर वांगचुक दोरजे नेगी के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने परम पावन दलाई लामा के दीर्घायु के लिए भगवान बुद्ध से प्रार्थना की और साथ ही भगवान बुद्ध के 12 अवतार की स्तुति पाठ किया। इसके बाद छात्र छात्राओं ने पारंपरिक वेशभूषा में तिब्बती गानों पर नृत्य किया। तत्पश्चात अतिशा हॉल में विभिन्न खेल का लुत्फ उठाया। तिब्बती समुदाय के लोगों ने बौद्ध मंदिरों में पूजा पाठ करने के साथ धार्मिक स्तूप की परिक्रमा भी की। इस मौके पर संस्थान 3 दिनों तक बंद रहेगा। इस मौके पर कुल सचिव डॉक्टर सुनीता चंद्रा, उप कुल सचिव डॉक्टर हिमांशु पांडे, डॉक्टर दोरजे, डॉक्टर अनुराग त्रिपाठी सहित अन्य लोग शामिल रहे। अनुसार नव वर्ष जो है फाग महीने में प्रथम शुद्धि को माना जाता है। ये वर्ष जो है हुड ड्रैगन वर्ष कहा जाता है। ड्रैगन जो एक प्रकार से जल का देवता के रूप में हम लोग मानते हैं और इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे कहावत है जल ही जीवन है। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वर्ष जो है बारिश जमकर हो और फिर किसानों का जो भी, क्योंकि भारत जो है कृषि प्रधान देश है, जल की सख्त आवश्यकता है। आशा करता हूँ ये वर्ष जो है हमारे लिए समृद्धि का जो है कारण बनेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं संस्थान परिवार के ओर से भारतीय जनता को शुभकामना देता हूँ तिब्बती नव वर्ष पर कि ये हमारा देश समृद्धि हो, विकसित हो, विकास हो। ईश्वरगंगी क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से क्षेत्रीय लोग और राहगीर बेहद परेशान हैं। वाराणसी के मोहल्ला ईश्वरगंगी वार्ड नंबर 73 के लोग सीवर का पानी गलियों में बहने से बेहद परेशान हैं। ईश्वरगंगी पोखरे के पास से लेकर जागेश्वर महादेव मंदिर तक लोगों का जीना दूभर हो गया है। तरह तरह के रोग लोगों को ग्रसित कर रहे हैं। आए दिन दुर्घटना हो रही है। आने जाने वालों को सीवर के गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। छोटे छोटे बच्चों को स्कूल आने जाने में काफी दिक्कत आ रही है। जलकल विभाग, नगर निगम व क्षेत्रीय पार्षद के पास सूचना देने पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लोगों ने मांग की है कि शीघ्र इस समस्या से निजात दिलाएं, अन्यथा कोई बड़ी घटना घट सकती है। जी, यहाँ पे आज धीरे धीरे 15 दिन से सीवर का पानी बह रहा है। बहुत आने जाने में दिक्कत हो रहा है। पूजा पाठ बहुत काफी घर में गंदा पानी जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमारियां भी हो सकती हैं। यहाँ पे जल्दी से जल्दी कोई निवारण किया जाए। यहाँ पर एक जो मेन सीवर टंकी है ये लगभग 75 साल से पुराना हो चुका है, जिसका लाइन जो है कि नीचे बैठ गया है और इसके वजह से निरंतर सबका सीवर का पानी जो है कि भर जा रहा है और उसके वजह से पानी निकासी अच्छे से नहीं हो पा रही है और यह समस्या आए दिन हो रही है, जिसके वजह से यहाँ के लोग, आने जाने लोग, बगल में निकट में जागेश्वर महादेव मंदिर है और ईश्वरगंगी तालाब है, लोगों को आने जाने में इतना ज़्यादा परेशानी हो रहा है कि सीवर के पानी से होकर रोज गुजर रहे हैं। यहाँ पर संस्था मेरा है जहाँ पर हजारों बच्चे रोज आते हैं, वह भी गंदे पानी से होके जा रहे हैं और कहीं न कहीं गंभीर बीमारी का यहाँ पर उत्पन्न होना, आगमन होना शुरुआत हो चुका है। गंभीर बीमारी में हैजा, ऐसे बीमारी आप देख सकते हैं। गंदा पानी सीवर का बह रहा है
मैं चाहता हूँ क्षेत्र के सभासद वगैरह पार्षद जी को भी यहाँ पे दिया गया है, उन्होंने अपने से जितना हो सका वो करवाने का प्रयास किए हैं, लेकिन उस तरीके से वह कार्य नहीं हुआ जिस तरीके से होना चाहिए। मैं चाहता हूँ इसमें जितना भी गंदा है उसको निकाला जाए और इसके साथ में और भी उचित जो कार्रवाई है, जो रोड पे जाम है उसको भी साफ करवाया जाए। कारण यही है कि मतलब चारों तरफ जाम, जी चारों तरफ जाम है और यहाँ पर ध्यान न देने की वजह से भी इस काम को जल्दी से समाप्त नहीं किया जा सकता है। तो प्लीज आप लोग इसको मीडिया के माध्यम से आगे पहुंचाएं और इस पे उचित कार्रवाई करें। मैंने अभियंता जो कि जल निगम को भी जानकारी दे दिया है, पार्षद जी को भी दे दिया है और जहां तक पहुंचाना चाहिए मैंने जानकारी दे चुका है। अब उनके ऊपर ये कार्य जितना जल्दी निवारण कराएं। किन्नर समाज ने वोट बैंक और धर्म की राजनीति किए जाने की बात करते हुए इसका विरोध किया। किन्नर समाज की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता की गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुख्य उद्देश्य को बताते हुए सलमान ने बताया कि वर्तमान समय में जो राम मंदिर और मस्जिद के नाम पर राजनीतिक पार्टियां वोट बैंक के लिए गंदा खेल खेल रही हैं, उससे समाज में कहीं न कहीं हिंसा फैल रही है, जिसका नतीजा ये है कि एक धर्म दूसरे धर्म की न सिर्फ तौहीन कर रहा है, मखौल उड़ा रहा है, अपितु एक दूसरे को नीचे गिराने में लगा हुआ है। एक दूसरे की कमियों को न सिर्फ गिना रहा है बल्कि एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहा है। लेकिन राजनीतिक पार्टियां ये भूल रही हैं कि वो अपने इस खेल के कारण समाज में हिंसा और कट्टरता को बढ़ावा दे रही हैं, जिसके कारण आपसी प्रेम भाईचारे पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। भारत में लोकतंत्र है जिसमें जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन है, लेकिन इस तरीके से छीटाकशी बंधुत्व को खतरा और समाज में हिंसा को बढ़ावा देगा। लेकिन ट्रांसजेंडर समुदाय इस प्रकार की राजनीति के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर समुदाय सिर्फ मानव धर्म को मानता है, मानव ही उसके लिए सर्वोपरि है और ये किसी प्रकार के बंटवारे की राजनीति का सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये समुदाय जिस प्रकार की समानता अपने समुदाय के सदस्यों के बीच में रखता है, वैसे ही समानता पूरे समाज में चाहता है और मान सम्मान अधिकार चाहता है। क्या है आज किस लिए कॉन्फ्रेंस? आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए किया गया है जो नफरत देश के अंदर फैल रही है। ये स्वतंत्र भारत है, ये आज़ाद भारत है, सबको अपनी बात रखने का अधिकार है और हक है। इसलिए हक है कि और ये हक कानून और संविधान नहीं देता कि आप किसी का भरपूर कट्टरवादियों वाला बयान दें, आप भड़काऊ भाषण दें। सदन से भड़काऊ भाषण आ रहे हैं, सरकार दे रही है। मस्जिद मंदिर सरकार कर रही है, निष्पक्ष होकर सरकार को चुना जाता है। एक सरकार को किसी भी नेता को चुना जाता है, मगर नेता इस तरीके से भड़काऊ भाषण देगा तो देश का क्या होगा? देश कैसे आगे बढ़ेगा? देश कैसे प्रोग्रेस करेगा? देश को आप लोग सुंदर देखना चाहते हैं या नहीं? देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं या नहीं? हम कब तक आपस में लड़ लड़ के इस भारत को हम उलझाते रहेंगे? भारत पहले ही से उलझाता और उलझते जा रहा है। हमें भारत को सुलझाना है, भारत को आगे बढ़ाना है। हम किन्नर समाज आज से शपथ लेते हैं, कोई भी नेता हो, चाहे समुदाय हो, चाहे गुरु धर्म हो, अगर से मस्जिद और मंदिर करता है, भड़काऊ भाषण देता है, तो उसका हम विरोध करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हम सब आस्था रखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास रखते हैं और कानून को मानते हैं। जो कानून को नहीं मानते, जो संविधान को नहीं मानते हैं, वही इस तरीके से भड़काऊ भाषा और हिंसा फैलाते हैं। तो कैसे विरोध करेंगे इसका? इसका विरोध हम लोग अपने शहर से किन्नर समुदाय को लेकर प्रोटेस्ट करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। सरकार नहीं मानती है, चाहे सरकार हमें जेल डाले, चाहे सरकार हम पे कुछ भी कर ले, मगर हम इस देश को एकता के संदेश को हम एकत्रित करना चाहते हैं, इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं, इस देश को गौरव देखना चाहते हैं। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व बनपुरवा शाखा के 12वीं के विद्यार्थियों को विविध कार्यक्रमों के साथ विदाई दी गई। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल शाखा जगतगंज में विदाई समारोह का आयोजन विद्यालय प्रांगण में संपन्न हुआ। कार्यक्रम का आरंभ विद्यालय के प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद के करकमलों द्वारा स्वामी जी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। तत्पश्चात कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठ जनों के लिए स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। इसके बाद कक्षा 12 के चयनित विद्यार्थियों को प्रसंगानुसार प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य द्वारा अलंकृत किया गया। इसी क्रम में पुनः कक्षा 11 के विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को अपने श्रेष्ठ जनों के लिए प्रस्तुत किया गया एवं विद्यालय में उनके बिताए गए पलों को पुनः याद दिलाते हुए
भावुक भी किया गया। मिस्टर फेयरवेल प्रतीक सिंह चुने गए। मिस फेयरवेल का खिताब जानवी पाठक को दिया गया। विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य रचना अग्रवाल द्वारा बच्चों को परीक्षा के लिए अपनी पूरी लगन एवं निष्ठा से तैयारी करने व पढ़ने के टिप्स बताते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना एवं आशीर्वचन से उन्हें अभिप्रेरित किया गया। कार्यक्रम का संचालन कक्षा 11 की छात्रा अंशिका जायसवाल एवं कृतिका सिंह ने किया एवं धन्यवाद ज्ञापन कक्षा 11 के ही छात्र नैतिक वर्मा ने दिया। Now the next. रुक जाइए थोड़ा सा पूछिए। Today you are looking very nice, everyone, very nicely. You came here and it's a great opportunity for me to present here as your principal to deliver my verse for you. In so many years you spent your life here in the school premises, and it was such a grateful year that we have the lots of memories with you. It was a great day. Some tiny tots from our school, they were from the some students are from the KG sections. They joined the school, and we have seen that they grown up here. Now they are here to face the new challenges of life.
So it's a beautiful moment with them. We have spent so many things. Many times you surprised us with your performance. Every time you are ready to do the activities. So many things you done in the school. So इसी कड़ी में स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल बनपुरवा के 12वीं के छात्र छात्राओं के विदाई एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन हुआ। प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानानंद ने अपने उद्गार व्यक्त करते हुए कहा कि परिश्रम और ईमानदारी व्यक्तित्व निर्माण की ऐसी महत्वपूर्ण विशेषता है जो कठिन से कठिन लक्ष्य को भेद डालती है। व्यक्ति में विशेष प्रतिभा निखर आती है। परीक्षा को चुनौती की जगह पर्व के रूप में स्वीकारें, परीक्षा के डर से बाहर आएं और अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन दिखाकर अपनी प्रतिभा सिद्ध करें। इस दौरान 11वीं के बच्चों ने शानदार आयोजन अपने सीनियर्स के लिए शुभकामना थीम के अंतर्गत किया, जिसमें नृत्य, संगीत एवं अभिनय से सम्मोहित कर लिया। सभी 12वीं के छात्र छात्राओं को शुभकामना पत्र, स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को विविध उपाधियों से अलंकृत किया गया। सबसे पहले दीप प्रज्वलन एवं विद्यालय प्रेरणा स्रोत स्वामी हरसेवानंद जी महाराज के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ। इसके बाद 11वीं एवं 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं ने अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर प्रधानाचार्य डॉ अजय कुमार चौबे ने कहा कि परीक्षा में धैर्य, सावधानी, समय प्रबंधन और लेखन कौशल जैसी बारीकियों का ध्यान रखकर अच्छे अंक लाए जा सकते हैं और अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी किया जा सकता है। अतः सभी विद्यार्थियों को एकाग्रता से सभी का संयोजन सुनिश्चित करना चाहिए। स्वागत भाषण शाइस्ता निशा तथा संचालन आंचल व रुद्राक्ष ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन छात्रावास अधीक्षक लेफ्टिनेंट MS यादव ने किया। समारोह में सभी शिक्षक, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित रहे।
आज स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल जगतगंज व बनपुरवा में 11वीं कक्षा द्वारा 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए एक संगीतमय शुभकामना कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ऐसे आयोजन से अपने सीनियर एवं जूनियर के प्रति सम्मान का भाव तथा एक दूसरे से सीखने का भाव उदय होगा। मैं सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। धन्यवाद। बसंत पंचमी पर चेतगंज क्षेत्र में सबसे बड़ी मां सरस्वती की प्रतिमा स्थापित होगी। मां की विशालकाय प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार जुटे हुए हैं। विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती के पूजन के विशेष पर्व बसंत पंचमी को देखते हुए मां सरस्वती की अनोखी प्रतिमा तैयार की जा रही है। मां की प्रतिमा को खुजवा में मूर्त रूप दिया जा रहा है। मूर्ति के श्रृंगार की सामग्रियां कोलकाता से आई हैं। चेतगंज क्षेत्र में प्रदेश की सबसे बड़ी प्रतिमा स्थापित होगी। इस दौरान मां की झांकी बंगाली परंपरा में दिखेगी। प्रदेश की सबसे बड़ी मां सरस्वती की प्रतिमा काशी में तैयार हो रही है। ये प्रतिमा बैठी मुद्रा में 18 फीट और कुल ऊंचाई 35 फीट में है। इतना ही नहीं, मां के श्रृंगार की सामग्रियां करीब 2.5 लाख की हैं। इस प्रतिमा को एनिमेशन थीम पर पूजा पंडाल में स्थापित किया जाएगा। मां सरस्वती के साथ पंडाल में भगवान शंकर, गणेश जी और कार्तिकेय जी भी विराजमान रहेंगे। खुजवा स्थित मूर्ति कारखाने में तैयार हो रही प्रतिमा को 12 कारीगर 3 माह से तैयार कर रहे हैं। मुख्य कारीगर अभिजीत विश्वास हैं। उन्होंने बताया कि इतनी बड़ी प्रतिमा वो पहली बार बना रहे हैं। उनका दावा है कि इतनी बड़ी प्रतिमा अब तक प्रदेश में कहीं नहीं बनी है। सार्वजनिक पूजनोत्सव के तहत आर्यवर्त स्पोर्टिंग क्लब की ओर से चेतगंज के पूजा पंडाल में इसे स्थापित किया जाएगा। क्लब के कार्यवाहक अध्यक्ष पृथ्वी ने बताया कि दुर्गा पूजा से ही इस प्रतिमा के निर्माण की तैयारी शुरू हो गई थी। इस प्रतिमा का मुकुट ही 5.5 फीट का है। अभिजीत विश्वास ने बताया कि मुकुट के अलावा मां का चेहरा 2.5 फीट का है। क्लब ने इस प्रतिमा का नाम चेतगंज की बड़ी महारानी रखा है। मूर्तियां तो मैं बहुत सारा बना रहा हूँ, जिनमें सबसे ज़्यादा यदि खास पकड़ा जाए तो वाराणसी में पहली बार बहुत बड़ी प्रतिमा जो कि लगभग 18-18.5 फीट का बना रहा हूँ, बैठी हुई मुद्रा में। और इससे भी बड़ी बात है कि हमारे वाराणसी में शिव मंदिर की ज्ञानवापी में होने की वजह से उनका भी एक विराट प्रतिमा बनाए हैं जो शिव जी सरस्वती माँ के ऊपर बैठी रहेंगी। और कार्तिक गणेश भी बनाया गया है। गणेश जी बांसुरी लेकर और कार्तिक जी ढोलक लेकर माँ सरस्वती का आगमन कर रहे हैं। और इसके अलावा इस मूर्ति में बहुत सारे खासियत है। इस मूर्ति में जो चेहरा है माँ का, वो 16 सांच का, ढाके सांच का बंगला चेहरा पटोल चौरा चौक के साथ बनाया जा रहा है। और इनका जो सांच है, पिछले 2 महीना पहले बंगाल के बनगावासी गांव से इस सांच को लाया गया है। और उस सांच में बहुत ही खासियत है, बहुत ही महंगा, लगभग 2.5 लाख रुपए की कीमत की सांच बनाया गया है। और उस सांच में अब तक बनारस या पूर्वांचल या उत्तर प्रदेश कह सकते हैं, इतनी महंगा, इतना अच्छा सांच अब तक नहीं लगा है। उम्मीद करता हूं कि सबसे बेहतरीन और सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन मूर्ति इस बार हो सकता है माँ के आशीर्वाद। तो गहने की अगर बात करें माता के, तो कितने टाइम लगा, कितना समय लगा उसको बनाने में? गहना तो हम लोग दुर्गा पूजा के 2 महीना पहले ही ऑर्डर दे के रखा हुआ था। और ये पहले ही से उम्मीद था कि इस बार सबसे बेहतरीन मूर्ति बनाया जाए, तो उससे तभी वो बन पाया है। और मूर्ति भी लगभग 2.5-3 महीना पहले से बना रहे हैं। तो अगर बात करें इनकी वजन की, तो कितने पूरा ये फिट करके कितना लगभग वजन की हो जाएगी मूर्ति? आमतौर पे किसी भी मूर्ति को हिंदू शास्त्र में न नाप के और न ही तौल के बनाया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि मैं जिस प्रोसीजर या जिस तरीके से, जिस टेक्निक से बनाता हूँ, उसमें 10 से 12 लोग इस मूर्ति को आराम से उठा लेंगे। ठीक है। सारनाथ स्थित चीनी बौद्ध मंदिर में चीन का नववर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान बुद्ध का प्रथम उपदेश स्थल सारनाथ के चीनी बौद्ध मंदिर में चीन के नए साल पर पूजा कर मनाया गया, जिसको लेकर मंदिर को रंगीन झालरों से सजाया गया। बताया जाता है कि चंद्र का नववर्ष चीनी कैलेंडर में नया साल 10 फरवरी से शुरू होता है। काशी में रह रहे चीनी परिवार के लोगों ने चीनी मंदिर में पहुंचकर भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष दीप जलाकर विश्व शांति व
अपने उज्जवल भविष्य के लिए पूजा की। मंदिर के प्रभारी भिक्षु संगदूत ने बताया कि चीन के नव वर्ष के मौके पर मंदिर का मुख्य गेट मंदिर को फूल मालाओं व बिजली के रंगीन झालरों से सजाया गया है। चीनी नया वर्ष वुड ड्रैगन का है, जो आत्मविश्वास, साहस, शक्ति और सौभाग्य का प्रतीक है। कैसे सेलिब्रेट किया गया है जी? नया साल का तो आज सबसे पहले तो जितना भी पूरा दुनिया का मैं ये कहना चाहता हूँ कि हैप्पी चाइनीज़ न्यू ईयर पूरा दुनिया में मनाया जाता है। तो आज यहाँ में सारनाथ में भी चाइनीज़ बुद्धिस्ट टेम्पल में यहाँ में जो इंडियन चाइनीज़ है उन लोग का द्वारा यहाँ में उन लोग मंदिर में दर्शन के लिए आते हैं और पूजा पाठ करते हैं अपना, और उन लोग का जो माता पिता जो गुजरे है उसका भी मतलब उन लोग पूजा करने के लिए आता है। तो इसी के चलते फिर उसको हम लोग मंदिर का तरफ से वो जो कुछ केक वगैरह या तो मोमो वगैरह हम लोग उसको प्रोवाइड करते हैं। तो इसी पर फिर चाय नाश्ता वगैरह देता है। तो उसके बाद फिर उन लोग अपना पूजा पाठ करके चला जाता है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, NCC ABC सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस, स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 955496319495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क
करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन ने व्यास जी के तलगृह में विग्रह हेतु चांदी का आसन भेंट किया। व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने पर 1 सप्ताह से ज्यादा समय पूरा हो चुका है। अब तक लाखों श्रद्धालुओं ने तहखाने के भीतर स्थापित विग्रह का दर्शन किया है। इसी बीच रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन के लोगों ने तहखाना यानी तलगृह में विग्रह के लिए 1.25 किलो चांदी का आसन भेंट किया है। कहा कि तहखाने में पूजा पाठ शुरू होने से शिव भक्तों में खुशी की लहर है। एसोसिएशन के अध्यक्ष देव कुमार भट्टाचार्य ने बताया कि हम लोग ज्ञानवापी के नीचे व्यास जी के तहखाने यानी तलगृह में प्रभु के लिए चांदी की चौकी अर्पित कर रहे हैं। इसके साथ ही हमने भीतर स्थापित विग्रहों के दर्शन किए हैं। 31 साल बाद तहखाने में जो पूजा शुरू हुई है, इसके लिए हम सभी को खुशी है। इस तरह का कार्य देश में होता रहे, देश का विकास हो और शांति बनी रहे। आज आसन है हाथों में जी, स्वास्तिक का निशान बना हुआ है जी। कहाँ लेकर जा रहे हो, किस लिए? हम लोग ज्ञानवापी के नीचे जो तहखाना है, जहाँ पे अभी तलगृह, जहाँ पे अभी पूजा प्रारंभ हुई है, व्यासपीठ में जहाँ पूजा प्रारंभ हुई है, जो माननीय न्यायालय के आदेश पे पूजा हो रही है, वहीं पे हम लोग प्रभु के लिए, भगवान के लिए ये हम लोग आसन 1.25 किलो के चांदी का लेकर के हम सब उद्यमियों की तरफ से हम लोग जा रहे हैं। सब उद्यमी हम लोग एक जा रहे हैं। आज उनके चरणों में इसको हम लोग अर्पित करेंगे और उसके बाद उनका आशीर्वाद लेकर के हम लोग आएंगे। अब तो वैसे वहाँ कॉमन दर्शन शुरू हो गया है जी, लेकिन क्या जिला प्रशासन से इस बात की आप लोगों ने सहमति दी है, बात हुई है? अब वहाँ व्यास परिवार से बात हुआ है जिन्हें आप सपोर्ट करेंगे, किसे सपोर्ट करेंगे? हाँ, वहाँ पे जाएंगे हम लोग, उन्हीं लोगों को सपोर्ट करेंगे, व्यास परिवार को ही हम लोग सपोर्ट करेंगे। ये बातचीत हो चुकी है, इसीलिए हम लोग यहाँ से जाएंगे गेट नंबर 4 पे और वहाँ जा करके हम लोग अंदर जा करके वहाँ पे उनको सपोर्ट करेंगे। फिर आगे की जो प्रक्रिया होगी वो लोग अपना करेंगे। 31 साल बाद दर्शन पूजन शुरू होगा जी। भगवान के सामने जब आप जाएंगे, समर्पित भाव से समर्पण करेंगे, क्या आशीर्वाद मांगेंगे? यही मांगेंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और समय तक इस तरह कार्य करते रहें, आगे चलते रहें और इस तरह के जो अवसर हैं भारतवर्ष की जनता को मिलता रहे और कार्य होता रहे और सबका भला हो, शांति बनी रहे, सब लोग एक दूसरे भाईचारा बढ़े और सब अच्छे कर्म हो, सबका विकास हो, यही सब हम लोग प्रार्थना करेंगे। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा बनकर तैयार है। सीर गोवर्धनपुर स्थित संत रविदास मंदिर परिसर में रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा 9 फीट चौड़े और 10 फुट ऊंचे चबूतरे पर स्थापित कर दी गई है। 3000 किलोग्राम वजनी इस कांस्य प्रतिमा का निर्माण ललित कला अकादमी ने कराया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस माह रविदास जयंती के अवसर पर प्रतिमा का लोकार्पण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने संत रविदास जयंती पर 2019 में संत रविदास मंदिर के सुंदरीकरण के लिए 50 करोड़ रुपए देने की घोषणा करते हुए प्रतिमा की आधारशिला रखी थी। वाराणसी विकास प्राधिकरण ने 1 करोड़ रुपए की लागत से मंदिर परिसर में बाउंड्री कराई है। प्रतिमा स्थापित करने के लिए 10 फीट ऊंचा चबूतरा 50 लाख रुपए में बनवाया गया है। सत्संग हॉल बनकर तैयार हो गया है। मंदिर पहुंचने में संत अनुयायियों को कोई परेशानी न हो, इसके लिए हाईवे से सीधी सड़क बनाने, पार्क, लाइब्रेरी समेत अन्य विकास कार्य तेजी से हो रहा है। संत रविदास की जन्मस्थली और सीर गोवर्धनपुर में संत रविदास की देश की सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित होने से यहां आने वाले उनके अनुयायियों को अलग अनुभूति होगी। लंका स्थित स्वास्तिक प्लाजा के रेस्टोरेंट के किचन में भीषण आग लग गई।
लंका थाना अंतर्गत स्वास्तिक प्लाजा में स्थित सागर रत्ना के किचन में आग लग गई, जिससे वहां पर कार्य कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं, आसपास सटी बिल्डिंग में भी हड़कंप मच गया। लोगों ने तत्काल आग लगने की सूचना फायर ब्रिगेड को दी। बिल्डिंग में मौजूद लोग तत्काल अपनी जान बचाते हुए बाहर की तरफ निकल गए। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने तत्काल आग पर काबू पा लिया और किसी भी प्रकार का जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। और ऊपर रत्ना सागर जो है होटल है, इसमें किचन में आग की सूचना प्राप्त हुई थी। फायर ब्रिगेड जो है कि भेलूपुर से तुरंत प्रस्थान किया। यहाँ मौके पर आने पर यह पता चला कि आग बुझा दिया गया है। किस तरह से आग लगी थी, क्या सूचना हुआ? अब आग लगने की सूचना सर जो है कि हमारे यहाँ जो ड्यूटी में है वहाँ पर अंकित रहता है। हम लोग ये नहीं पूछते हैं कि किस तरह से लगती है, इसका विवरण जो है कि फायर रिपोर्ट में दिया था। तो ये लोग कुछ बताया कि कितने का नुकसान हुआ सागर रत्ना वाले? वो किचन में कोई खास नुकसान नहीं हुआ है और जान माल की कोई किसी तरह खतरा नहीं। इंडिया विद विजडम ग्रुप ने सपा के काले शासन पर श्वेत पत्र जारी करने हेतु ज्ञापन सौंपा। इंडिया विद विजडम ग्रुप के तत्वावधान में अधिवक्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन एडीएम प्रोटोकॉल को सौंपा। इस दौरान इंडिया विद विजडम ग्रुप के संस्थापक व अध्यक्ष एडवोकेट कमलेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हिन्दुओं की अस्मिता, उनकी पौराणिक धार्मिक आस्था को जो कुचला गया, उस पर श्वेत पत्र जारी किए जाने की मांग को लेकर हमने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या में कार सेवकों पर बर्बर गोलीबारी, 84 कोसी पौराणिक परंपरा पर रोक, ज्ञानवापी में पूजा आरती पर प्रतिबंध, उत्तर प्रदेश के पुलिस थानों में जन्माष्टमी आयोजन पर रोक, रिवर फ्रंट घोटाले, कब्रिस्तान की बाउंड्री पर करोड़ों रुपए के सार्वजनिक निधि की बर्बादी वाले समाजवादी पार्टी के पूर्ववर्ती काले शासन के बाबत श्वेत पत्र जारी करने की मांग करते हुए दर्जनों अधिवक्ताओं के समूह, व्यापार मंडल व हिंदू संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ ज्ञापन दिया गया। हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से थी कि समाजवादी पार्टी का जो शासनकाल था, जिसमें हिंदुओं की अस्मिता, उनकी पौराणिक आस्था, हमारी धार्मिक आस्था को जो शासन के द्वारा कुचला गया, उस पर श्वेत पत्र जारी किया जाए। कार सेवकों पर बर्बर गोलीकांड हुआ, हमारी 84 कोसी परिक्रमा अयोध्या की रोकी गई, ज्ञानवापी में जो पूजा पाठ होता था उसको बंद करा दिया, प्रतिबंधित कर दिया शासन द्वारा। कब्रिस्तानों पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए उसकी बाउंड्री पर, और थानों में जन्माष्टमी होती थी उसका आयोजन रोका गया, प्रतिबंधित किया गया अखिलेश सरकार द्वारा। रिवर फ्रंट घोटाला हुआ। तो इन सारी चीज़ों पर एक श्वेत पत्र माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जारी करें, ताकि हम और प्रदेश की जनता ये जान सके कि नहीं, सच में समाजवादी पार्टी का जो काला शासन था वो हिंदू अस्मिता, हिंदुओं की सनातन आस्था, हमारी जो पौराणिक महत्व थी, उस पर एक काले अध्याय की तरह था। इस पर एक श्वेत पत्र जारी हो। हमने पत्र दिया था एडीएम प्रोटोकॉल महोदय को। हमारी मांग माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन से कि जिस प्रकार केंद्र सरकार ने जारी किया है कांग्रेस के शासनकाल पर केंद्र के, उसी प्रकार प्रदेश में जो कुछ किया गया है समाजवादी पार्टी के शासनकाल में हिंदुओं की अस्मिता को पैरों तले रौंदा गया उस शासन के द्वारा, उस पर एक श्वेत पत्र जारी हो। 80 सुबह बनारस मंच पर सांस्कृतिक संगीत समारोह में विविध प्रस्तुतियां हुईं। अस्सी घाट के सुबह बनारस मंच पर संस्कार भारती की ओर से सांस्कृतिक संगीत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पोलैंड के स्लेविक समुदाय के दल दूना यूवी द्वारा कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। संस्कार भारती काशी प्रांत द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संगीत समारोह का शुभारंभ उपस्थित अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। अतिथियों का सम्मान अंग वस्त्रम व स्मृति चिन्ह प्रदान कर किया गया। बीएचयू की छात्राओं द्वारा रामस्तुति नृत्य नाटिका की प्रस्तुति की गई। पोलैंड के सैनिक समुदाय के दल दूना यूवी द्वारा पोलिश भाषा में गायन की प्रस्तुति हुई। इसके साथ गीतों में प्रकृति, नदी, पूर्वजों, ऋतुओं, प्रकृति सृजन, देवियों की स्तुति की गई। ये आयोजन जो आज सांस्कृतिक संगीत समारोह आयोजित किया गया है,
इसमें पोलैंड से पधारे हुए 12 सदस्यीय दल हैं जो अपनी सांस्कृतिक प्रस्तुति आज यहाँ सुबह बनारस मंच आनंद कानून अस्सी घाट पर कर रहे हैं। और आज हमारे साथ सह आयोजक के रूप में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र नई दिल्ली, अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम और सुबह बनारस, ये तीनों ही संस्थाएं मिलकर के आज ये विराट कार्यक्रम आयोजित कर रही हैं। इसमें जो पोलैंड से आए हुए स्लेविक समुदाय के दल हैं दुनायोवी द्वारा आज ये किस तरह का प्रोग्राम किया जाए, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये भारत और पोलैंड के रिश्तों को और अधिक मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया कार्यक्रम है और हम सभी का प्रयास है कि संस्कृति और कला के साथ हम सभी और जुड़े एक दूसरे के साथ और उनकी भावनाओं को और अपनी भावनाओं को उनके साथ जोड़ करके कला और संस्कृति को और ऊंचाई पर। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। तिब्बती नववर्ष पर समुदाय के सदस्यों ने सारनाथ बौद्ध मंदिर में किया पूजन पाठ। ईश्वरगंगी क्षेत्र में व्याप्त सीवर समस्या से क्षेत्रीय लोग व राहगीर परेशान। किन्नर समाज ने वोट बैंक और धर्म की राजनीति किए जाने की बात कहते हुए जताया विरोध। और स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की जगतगंज व बनपुरवा शाखा के कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को दी गई विदाई। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।